श्री गुरुभ्यो नमः। 21 जून 2020 को एक बहुत ही उत्कृष्ट सूर्य ग्रहण का योग है और उस दिन 3 घंटे और 27 मिनट के काल तक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों के हिसाब से ग्रहण का बहुत ही उच्च महत्व है। जहाँ पे कोई भी अच्छा कार्य किया जाए तो उसका फल अनंत मिलता है, ये धर्मशास्त्र का वाक्य है। इस ग्रहण को हम भारत देश भर तथा नेपाल, सऊदी अरब, यूएई, एथियोपिया, कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब देशों में से देख सकते हैं। और यूएसए और यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे ये सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकता, तो उनके लिए ये अनुष्ठान विधि नहीं है। भारत में यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 10:01 से दोपहर के 1:29 तक होने जा रहा है। 3 घंटे और 27 मिनट का यह काल बहुत ही उत्कृष्ट समय है, जहाँ पे आप मंत्र जप, दान और तर्पण, अगर इन कर्मों को, जो धर्मशास्त्र विदित कर्म है, इनको करते हैं तो अनंत पुण्य आपको मिलता है। तो शास्त्र के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही 10:01 का समय आ जाता है, जब ग्रहण का स्पर्श होता है, तब हमें नहाना बहुत ही आवश्यक है। सर्वम गंगा समम तोयम राहुग्रस्ते दिवाकरे, सारे जल दुनिया के गंगा के समान हो जाते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा शास्त्र वाक्य है। तो अगर आपको दुख है कि आप काशी नहीं जा पा रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण एक समय है जहाँ पे सारे जल गंगा के समान हो जाते हैं और गंगा स्नान का अनुभव आप अपने घर में ही कर सकते हैं। इस स्नान के समय ऋषि वाक्यों के अनुसार सूर्य ग्रहण पीड़ा परिहार मंत्रहा, इस तरह के कुछ मंत्र भाग हैं जिसके पारायण करने से अगर कुछ दुष्प्रभाव सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर होने जा रहा है, इस प्रभाव को हटाया जा सकता है। इन मंत्रों का जो सारा लेख है उसको मैं अपने फेसबुक के पेज पर उसको अपलोड किया हुआ है। आप अगर www.facebook.com/वेदघोषम इस साइट पर जाते हैं तो उसका जो पहला पोस्ट है सूर्य ग्रहण के ऊपर, उस पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो उस पोस्ट में ये ग्रहण के सारे मंत्रों की व्याख्या मैंने वहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा इसी YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसी चैनल पर मैं और एक वीडियो डालने जा रहा हूँ जहाँ पे इन सब मंत्रों की संहिता आपको उपलब्ध होगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको इन सब मंत्रों की संहिता भी मिल जाएगी, जो स्नान के दौरान, ग्रहण स्नान के दौरान आपको कहना है। जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही आपको सूखे हुए वस्त्रों को धारण करके आपको मंत्र का जप करना है। एक मैं आपको इसमें विशेष टिप्पणी देना चाहता हूँ कि आजकल लोग पैंट, शर्ट, शॉर्ट, बरमूडा इस प्रकार के वस्त्र पहन के पूजा में भी बैठते हैं और मंदिरों में भी आते हैं। ये शास्त्र के दृष्टिकोण में वर्जित है। अगर आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है तो जो ऋषि मुनियों ने वस्त्र धारण करने के लिए कहा है, उसी प्रकार आपको वस्त्र धारण करना आवश्यक है। तो अगर आप नहाने के पश्चात, अगर आप पुरुष हैं तो धोती और अंग वस्त्र, या जिसको कहते हैं उत्तरीय, इसको आप कमर में बांधें, ऊपर कुछ ना पहने। और अगर स्त्री है तो साड़ी, संप्रदाय के अनुसार जो वस्त्र आप धारण करते हैं उसको अवश्य धारण करके जप करें। ये जो मंत्र जप है ये सभी लोगों के लिए है।
भले ही वो बच्चे हों, वृद्ध हों, स्त्री हो, पुरुष हो। ये मंत्र जप इसीलिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ग्रहण के दौरान किसी भी मंत्र का जाप 1,00,000 गुना आपको पुण्य फल प्रदान करता है। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र का जाप एक बार करते हैं, वो 1,00,000 जप के समान या उसका फल 1,00,000 जप के समान हो जाता है। और ये जो ग्रहण है 21 तारीख का, ये एक विशेष ग्रहण है क्योंकि इस बार के ग्रहण को चूड़ामणि ग्रहण इस तरीके से शास्त्र में कहा है। रविग्रह सूर्यवारे सोमे सोमग्रहस्तथा चूड़ामणिरिति विख्यातः तत्र दत्तम अनंतकम। जो रविवार के दिन अगर सूर्य ग्रहण हो और सोमवार के दिन अगर चंद्र ग्रहण हो तो इसको चूड़ामणि ग्रहण कहते हैं। चूड़ामणि योग में जो भी मंत्र जप आप करते हैं वो 1,00,000 गुना नहीं, कोटि गुणम भवेत् तस्य फलम, 1,00,00,000 गुण उसका फल आपको मिलेगा एक मंत्र जप का। तो अगर आपको गायत्री मंत्र का उपदेश गुरु के द्वारा हुआ है तो गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। उपदेशित मंत्र, ऐसे नहीं कि खुद से हम अपनी मर्जी से गायत्री कहीं यूट्यूब चैनल और बाकी वीडियो से देख के हम बता रहे हैं, नहीं। गुरु का उपदेश अगर आपको है गायत्री मंत्र का तो उसका जाप अवश्य करें। और जो भी आपको गुरु द्वारा उपदेश मिला हो किसी भी मंत्र का, उसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय, महाविष्णवे नमः, दुर्गा जी या कोई भी तरह का मंत्र, मूल मंत्र जाप आपको कोटि गुण फल देता है। इसमें पुरश्चरण चंद्रिका नाम की एक धर्मशास्त्र की बहुत उच्चतम पुस्तक है जो मंत्र सिद्धि प्राप्त करने का ये सबसे सुलभ और अमूल्य एक दिन है। इस प्रकार से हमें बताती है मंत्र सिद्धि के लिए, क्योंकि एक मंत्र के जाप से आपको इतने फल मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से मंत्र सिद्धि का ये बहुत ही अद्भुत योग ग्रहण के दौरान होता है। और यह ग्रहण चूड़ामणि ग्रहण होने की वजह से इसकी विशेषता कहीं अधिक और भी बढ़ जाती है। इस सूर्य ग्रहण में आगे पढ़े जाने वाले 8 जन्म नक्षत्र वालों के ऊपर एक प्रकार का दुष्प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना है। इनमें से 2 नक्षत्र कुछ अधिक रूप से बाधित नक्षत्र है और बाकी के 6 नक्षत्र मध्यम रूप से बाधित नक्षत्र है। तो जो अधिक रूप से बाधित नक्षत्र है वो मृगशीर्ष नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों के लिए हैं। और बाकी जो 6 नक्षत्र जो मध्यम रूप से बाधित हैं वो है अश्लेषा, रोहिणी, स्वाति, चित्रा, धनिष्ठा या श्रविष्ठा और पुनर्वसु। इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है वे मध्यम रूप से इस ग्रहण के दौरान बाधित उनका होने का संभावना है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए और इसका परिहार किस प्रकार से होए, अगर ये प्रश्न है तो इसके ऊपर भी धर्मशास्त्र में बहुत विषयों के ऊपर चर्चा हुई है जो मैं आपको सुलभ रूप से बताने जा रहा हूँ। आपको ग्रहण शुरू होने के पहले ही एक सफ़ेद कपड़े में जन्म नक्षत्र रक्षा स्तोत्र इस नाम के 4 श्लोकों की 4 पंक्तियों वाली एक श्लोक है जो मैं अपने YouTube चैनल पर भी डालूंगा और मेरे Facebook के पेज में भी ये उपलब्ध है। इस मंत्र को इस सफ़ेद कपड़े पर हल्दी या कुमकुम से आपको लिखकर आप प्रथम स्नान जब करके बाहर निकलेंगे तब ये 8 नक्षत्र वालों को अपने माथे पर या सर पर इस कपड़े को बांध लेना है, ये रक्षा मंत्र के साथ। और बाकी जब शुरू करने के पहले इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करके उसके बाद ही वो बाकी अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी बाधा इन 8 नक्षत्रों के ऊपर होने की जिसकी संभावना है, ये इन
बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं और इनको रक्षा प्राप्त हो सकती है। जप के अलावा इस ग्रहण में धर्मशास्त्र हमें और क्या चीज बताती है? ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से एक तरह का वेद या सूतक सब लोगों पर लगता है और ये सूतक 20 तारीख 9:59 से शुरू हो जाता है। तो ये वेद ग्रहण के जिस प्रहर में ग्रहण हो रहा है उससे 4 प्रहर पहले या 12 घंटे पहले इसका वेद शुरू हो जाता है, जिसके समय यानी 9:59 के पश्चात शनिवार के दिन रात को आप कुछ खाना नहीं खा सकते, कुछ पका नहीं सकते और आपके रसोई घर को आप अगले दिन ग्रहण खत्म होने के बाद यानी 1:29 के बाद ही आप इसको फिर से खाना पकाना आप शुरू कर सकते हैं। ये हो गया साधारण नियम। बट जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो बीमार हैं और गर्भवती स्त्री है, इनके लिए छूट जो है ग्रहण के याम से या प्रहर से 3 घंटे पहले तक की छूट है। यानी ये 21 तारीख जून रविवार के दिन सुबह 6:01 तक अगर कुछ खा सकते हैं तो खा लें, क्योंकि 6:01 के बाद इन 4 विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर भी सूतक शुरू हो जाएगा। और विशेषकर ग्रहण के समय शास्त्र का वचन है कि कोई भी आदमी खाना नहीं खाए, पानी ना पिए, अनावश्यक बात ना करे, सोए नहीं, स्त्री संगम ना करे और किसी के ऊपर किसी प्रकार की बुरी भावना ना रखे। और जो ग्रहण के समय शुरू में और अंत में स्नान नहीं करता, वो 7 जन्म के लिए कुष्ठ रोगी बनकर पैदा होता है और हमेशा दुखी होता है। इस तरह का शास्त्र का वचन है। तो ये ग्रहण का स्नान बहुत ही आवश्यक है। ग्रहण के समय पहले दिन पकाए हुए सारे वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहले के दिन के रखी हुई बासी रोटी, चावल या सब्जी जो फ्रिज में रखी होती है और कभी कभी अगले दिन भी कुछ लोग खाते हैं, इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण से पर्यूषित हो जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे घर में धान्य है, चावल है, आटा है और दाल है और घी है, दही है जो हम रखते हैं, तो इसका क्या किया जाए? तो इन सब के ऊपर दर्भ के 2 घास या कुश के 2 घास या तुलसी के 2 पत्ते ग्रहण शुरू होने के पहले डालना आवश्यक है और इससे ये बाधित नहीं होते। लेकिन पहले दिन के पकाए हुए सारे तरह के अन्न का त्याग अवश्य करना चाहिए और उसको हमें फिर से खाना नहीं चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रहण के समय और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेय देने वाली दूसरा अनुष्ठान जो बताया गया है वो है दान। जो व्यक्ति इस ग्रहण के समय उचित पात्र को दान देता है, उसका दान भूमि दान के समान माना जाएगा। दान पात्र कौन है या कौन दान के योग्य है? जिस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन किया हो, जो धर्मशास्त्र के विषयों के बारे में जानता हो और हमेशा भगवत चिंतन में रहता हो, उस व्यक्ति को दान देना चाहिए। इस प्रकार से धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या दान दे सकते हैं? धर्मशास्त्र में दान की सूची बहुत बड़ी है, जहाँ पे गाय बछड़े के साथ सोना, चांदी, वस्त्र, भूमि, घर में पकाए जाने वाले अन्न के सब प्रकार की वस्तु, ये सब भी दान के योग्य है।
कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि सूर्य ग्रहण के इतने महत्वपूर्ण समय में क्या हमारे घर पे दान देने के लिए कोई आएगा, या हम अगर किसी के घर पे दान देने जा सकते हैं क्या? अगर ये संशय आपके मन में है तो इसका एक सुलभ उपाय है कि आप जो भी आपका दान है पूर्व संकल्पित, उसकी जितनी राशि है उसको इंटरनेट के द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र इसको उस दान पात्र व्यक्ति को दे सकते हैं, ताकि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको आपके मंत्र जप के लिए भी समय मिल जाएगा और आपके दान का कर्म भी पूर्ण हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के इस दान में एक विशेष एक टिप्पणी में आपको देना चाहता हूं, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि ग्रहण के समय जो भी दान रूप से आपने जो निर्णय लिया है, मान के चलते हैं कि आप 1000 रुपये किसी को भेजना चाहते हैं और ये 1000 रुपये भेजने का जो निर्णय है आपने ग्रहण के पहले दिन या ग्रहण के पहले अगर लिया है, ग्रहण के दौरान कोई भी किया हुआ काम 100 गुना या 1000 गुना बढ़ जाता है, ये शास्त्र का वाक्य है। इसी प्रकार से आपके पूर्व संकल्पित जो दान है, ये 1000 रुपये का ये जो दान है, ग्रहण के दौरान 2000 हो जाएगा। और अगर यही दान आप ग्रहण के समय नहीं कर पाए और उस दिन पूरा गुजर चुका है और अगले दिन आपको याद आ रहा है कि ये दान मैंने निश्चित किया था जो मैं नहीं दे पाया, तो अहोरात्रम अतिक्रम्य तद्दानम द्विगुणम भवेत्, वो उससे भी 2 गुण और बढ़ जाएगा। तो ये पूर्व संकल्पित 1000 का जो दान है वो ग्रहण के दौरान 2000 हो जाएगा, और अगर अहोरात्र यानी उस दिन पूरा दिन निकल जाता है और अगले दिन आप उसका दान करते हैं तो वो 4000 हो जाएगा। ऐसे हर दिन ये पूर्व संकल्पित दान इसी तरह से द्विगुण होते जाएगा। इसीलिए आप जब भी दान की कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा। अगर चावल 1 किलो आपने देने का निर्णय लिया है तो ग्रहण के समय आपको 2 किलो देना पड़ेगा। अगर वो ग्रहण अतिक्रम हो गया यानी आपने ग्रहण के समय दान नहीं दिया तो वो 4 किलो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सोच समझकर ये दान निश्चित करना आवश्यक है। और इसमें कोई भी दान आप देते हैं, भूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्ययो हो, एक कोई भी आप 500 रुपये 100 रुपये भी देते हैं तो 1 एकड़ भूमि देने के समान पुण्य जो है आपको इस दान के दौरान मिल जाता है। तो ये आपको मन में रखना है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों के पिता या माता और पिता दोनों नहीं है, इनको तिल से तर्पण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि सूर्य ग्रहण में किया हुआ तर्पण पितरों को 1000 वर्ष तक संतुष्ट रखता है। और इस ग्रहण के दौरान धर्मशास्त्र के हिसाब से श्राद्ध करने का भी एक प्रयोग लिखा गया है, जो वो भी कर सकते हैं। ग्रहण जैसे ही लगता है और आप स्नान करके बाहर आते हैं, पहले तर्पण करके उसके पश्चात आप जप शुरू कर सकते हैं। ये एक विधि आप मन में रखें। इसके अलावा आपको मैं और 2 चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो गर्भवती महिला और जो महिला अपने मासिक धर्म का पालन कर रही है या रजस्वला स्त्री है, इसके ऊपर से। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो घर पे ही रहें, मंत्र का जाप करें और वो बाहर निकलने की कोशिश ना करें। इस ग्रहण के दौरान किसी चीज़ को काटना, कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल करने से गर्भ में जो शिशु है उसको बाधा पहुंच सकती है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो इसीलिए तीक्ष्ण या जो वस्तुओं से काटा जाता है या बुना जाता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल गर्भवती स्त्रियां इस समय ना करें। जो स्त्रियां मासिक धर्म में हैं उनके लिए ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही विशेष वाक्य के द्वारा इनके कर्म का ग्रहण के दौरान क्या इन लोगों को करना चाहिए ये बताया है।
जो स्त्रियां मासिक धर्म में है, और ये सूर्य ग्रहण एकदम अद्भुत और अलौकिक संदर्भ है, और इन मासिक धर्म वाली स्त्रियों को इस विशेष समय से वंचित ना रखने के लिए इनको भी मंत्र जप का एक विशेष प्रावधान ऋषि मुनियों ने बताया है, जहाँ पे ये स्त्रियां ग्रहण शुरू होते समय सचैल यानी वस्त्र सहित स्नान करेंगी, और बिना सूखे वस्त्र बदले पूरे गीले वस्त्र के साथ ही बैठ के वो 3 घंटे और 27 मिनट का जो ग्रहण है उसमें मंत्र जप कर सकते हैं। और फिर मंत्र जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए 1:29 को फिर से उसी वस्त्र के साथ स्नान करके फिर दूसरा वस्त्र बदल करके वो रह सकती हैं। तो इस प्रकार का एक विशेष प्रावधान इन मासिक धर्म वाली स्त्रियों को बताया है कि ये ग्रहण के दौरान अगर ये सवस्त्र स्नान करके गीले वस्त्रों के साथ बैठती हैं तो इस समय तक उनको मंत्र जाप करने की अनुमति दी गई है। ये हमारे धर्मशास्त्र का प्रावधान है। तो इस प्रकार इस ग्रहण के दौरान अगर आप स्नान ग्रहण जैसे ही स्पर्श हो तभी, और ग्रहण मुक्ति के समय स्नान, तर्पण, जप आदि ये सब अनुष्ठान आप करते हैं तो ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए सारे पुण्यों का लाभ आप उठा सकते हैं। नमो नमः।